वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार कन्वेंशन हॉल में G20 के तहत छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा G20 के तहत एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला रेडियो भारत की आवाज़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन कुलपति डॉक्टर किशोर सिंह चावड़ा की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें काफ़ी जनसंख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कि जिनके चेहरे पर हर समय मुस्कान रहे और तेज चलते हुए कदम और उतनी ही तेज चलती हुई उनकी कलम, जिससे कि किसी भी कार्यक्रम में कोई रुकावट ना आए। कार्यक्रम तेजी से संपन्न कराने के लिए कम समय में गढ़वी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं उनके इस अतुलनीय सहयोग के आभार देती हूँ और साथ ही उन्हें इस कार्यक्रम का सूत्रधार मानते हुए श्री डॉक्टर रमेश दान गढ़वी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माइक पर आके अपना प्रासंगिक उद्बोधन प्रस्तुत करें। डॉक्टर किशोर सिंह चावड़ा सर, आदरणीय मिश्र जी, आदरणीय मंच और आदरणीय आप सभी, मैं आज ज़्यादा वक्त समय नहीं लूँगा क्योंकि आज हमारे पास बहुत एक्सपर्ट्स आए हैं और अपने बच्चों को कुछ मार्गदर्शन मिलने वाला है, इसलिए ज़्यादा समय उनको मिले वही ठीक रहेगा। एक छोटी सी बात करके मेरी बात को मैं पूर्ण करता हूँ। ये आरजे लिखा है सभी के सामने, कुछ अपने नाम है अपने निबंध पत्रिका में, आरजे हर्ष, आरजे आदित्य, उत्सव वगैरह। एक बार हम कुछ बच्चों से संवाद कर रहे थे और कुछ प्रोफेशनल नाम क्या आगे लिखा रहता है, जैसे डॉक्टर रहते हैं तो डॉक्टर आगे लिखा रहता है, प्रोफेसर आगे लिखता है, आर्किटेक्ट भी आजकल लिखने लगे हैं, कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी आजकल आगे उस सिंबल पे लगाने लगे, तो आरजे भी एक सिंबल रख के आरजे लगाते हैं। माध्यम के साथ जुड़कर कुछ करना रहता है। माध्यम की बात होती है तो माध्यम के पीछे भी एक विचार रहता है, विचार से पूरे देश का विचार भी बदलता है, देश की गतिविधि भी विचार से ही चलती है और माध्यम की भूमिका उसमें प्रमुख रहती है। जो रेडियो की बात सालों से कर रहे हैं वो रेडियो आज नए रूप में है, यानी कि रेडियो ने अपना जो अस्तित्व है वो समाज में एक महत्वपूर्ण अंकन करके रखा है। रेडियो द्वारा ही आजादी की जो स्वाधीनता संग्राम की लड़त थी उसमें भी रेडियो की भूमिका रही है। पिछले कुछ समय पहले ही मैं दिल्ली गया था, बापू स्टूडियो में गया, तो वहां पे बहुत महत्वपूर्ण वहां पे डॉक्यूमेंटेशन भी किया है कि बापू जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो में गए 12 नवंबर 1936, तो उस समय का डॉक्यूमेंटेशन वहां पे है, उनकी आवाज वहीं पे ही संग्रहित की गई है। मगर उनके माता पिता जो है बाकी के 1,40,00,000 में से हम ज्यादातर 5 लाख से ज्यादा लोगों को हम कवर नहीं कर पाते। इस बार भी हमने 5,31,000 बच्चों की एग्जाम ली, मगर 1,40,00,000 में 1,39,00,000 जो है उनके साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे एक ही विकल्प है और वो है रेडियो। आवाज से हम किस तरह से आपके पेरेंट्स के पास पहुंच पाए, क्योंकि अगर सबको, जैसे प्रधानमंत्री का जो हमारा सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, अगर हर एक को अपने जो भी भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके मन में ले जानी है, उसके लिए अगर अच्छा संस्था जो कोई माध्यम है तो रेडियो ही है जिसके वजह से हम पहुंच सकते हैं। देश की आवाज कहा जाने वाला ये रेडियो आकाशवाणी, ये देश की आवाज है। हम जन जन तक पहुंचते हैं या देश के लोगों की बात करते हैं, जन जन की बात करते हैं, क्या हम कर पाते हैं, इन सब के बारे में विचार एक बार फिर से हमें करना पड़ेगा, या हम अपनी बात जन जन तक पहुंचाते हैं, क्या है ये। कभी कभी क्या होता है, हम अपनी बात, अपने विचार, अपने दर्शन हम थोप देते हैं और यही मानकर चलते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन क्या हम जन जन को समझ सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा हमें कह सकती हूँ मैं कि सतर्क रहना होगा, ऑब्जर्वेंट बनना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा अपने आसपास क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं।